तो सभी नीट और जेई एस्पिरेंट क्या हाल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट इलेक्ट्रिक चार्जेस, फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस यानी कि कूलम्स लॉ, और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि आपके एकेडमिक्स के लिए एज वेल एज आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत बेसिक से। इस चैप्टर में यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें उन चार्जेस को स्टडी करना है जो कि रेस्ट पे है। तो थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं। लगभग 2500 साल पहले ग्रीक फिलोसोफर थैल्स करके थे, उन्होंने एम्बर पे सिल्क को रब किया। ये रब करने के बाद उन्हें ये समझ में आया कि ये लाइट ऑब्जेक्ट्स यानी कि फीदर्स जैसे कुछ चीजों को अट्रैक्ट कर पा रहा है। यही से डिस्कवरी हुई स्टैटिक चार्जेस की। लेकिन असल में जो गेम स्टार्ट हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वो हुआ इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी के बाद। तो चलो हम जान लेते हैं कि चार्जेस क्या होते हैं। कोई भी मैटर है तो मैटर की कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि मास, उसमें एक और प्रॉपर्टी आ जाती है जिसे हम चार्ज कहते हैं। चार्ज कोई भी मैटर को दूसरे मैटर के साथ इंटरेक्ट करने में हेल्प करता है। चार्जेस बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। तो इन्हीं चार्जेस की प्रॉपर्टीज अब जान लेते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट, चार्जेस स्केलर क्वांटिटी होते हैं, मतलब चार्जेस को बस मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। और चार्जेस को हम ऐड कर सकते हैं। एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास -3 माइक्रोकूलम चार्ज है और -2 माइक्रोकूलम चार्ज है। तो अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो वो -5 माइक्रोकूलम चार्ज हो जाएगा। सिमिलरली मेरे पास अगर 5 माइक्रोकूलम चार्ज है और -8 माइक्रोकूलम चार्ज है तो जो मेरा आंसर होगा दैट विल बी -3 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम से याद आया, चार्जेस का जो भी यूनिट होता है दैट इज कूलम। चार्जेस को हम कूलम में कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, चार्जेस हमेशा कंजर्व्ड होते हैं। हम चार्जेस को बना भी नहीं सकते या चार्जेस को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। चार्जेस को बस हम एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे ट्रांसफर कर सकते हैं। सो रिमेंबर, चार्जेस आर ऑलवेज कंजर्व्ड इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। एक और प्रॉपर्टी चार्ज की जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। देखो, चार्जेस हमेशा क्वांटाइज्ड होते हैं। मतलब क्या? चार्जेस हमेशा कंप्लीट पैकेट में आते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगा कि मेरे पास आधा इलेक्ट्रॉन है या 1.5 इलेक्ट्रॉन है। आई ऑलवेज से 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। हम कोई भी पार्टिकल हो उसमें जो भी चार्ज है वो इधर कंप्लीट होता है या तो नहीं होता, फ्रैक्शन में नहीं होता, वो हमेशा इंटीजर्स में ही होता है। लेकिन हाँ, पार्टिकल पे जितना चार्ज है वो फ्रैक्शन में हो सकता है। फॉर एग्जांपल, एक इलेक्ट्रॉन पे जो भी चार्ज होगा दैट इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। हाँ, चार्ज उस पे कितना है वो हमेशा पॉइंट में हो सकता है, लेकिन जिसके ऊपर के चार्ज के बारे में बात कर रहा हूँ जैसे कि इलेक्ट्रॉन, इसे मैं कभी हाफ नहीं कर सकता। सो उसका यही मतलब हुआ कि जो भी चार्जेस है वो क्वांटाइज्ड होते हैं। उसके बाद कोई भी चार्ज अगर रेस्ट पे हो तो वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। वही चार्ज अगर मैं एक्सेलरेट कर दूं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है। इसे तो हम कभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जान लेंगे। अभी फिर से टॉपिक पे वापस आते हैं। अब जान लेते हैं कि चार्जेस एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। तो देखो, ये तो हमें पता है कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो अट्रैक्शन और रिपल्शन का जो भी फोर्स है, इसके बारे में हमें कूलम्स लॉ से पता चलता है। तो इन 1785 कूलम्स ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने दो छोटे छोटे स्पीयर्स लिए, दोनों स्पीयर्स को चार्ज किया और दोनों को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस अवे रखा। उसके बाद उन्होंने दोनों स्पीयर्स के बीच में जो भी इंटरैक्टिव फोर्स है उसे कैलकुलेट किया। और उस एक्सपेरिमेंट के बाद, जिसे हम टॉर्शनल सेंसिटिव या सेंसिटिव टॉर्शनल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, ही केम आउट विद अ लॉ कॉल्ड एज कूलम्स लॉ। एंड दिस लॉ गोज लाइक कि देखो, कोई भी दो चार्जेस है, उन दो चार्जेस के बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन होगा वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड को, और वही फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस है उसके स्क्वायर को। मतलब अगर मैं चार्जेस के मैग्नीट्यूड को बढ़ाऊं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बढ़ जाएगा, लेकिन अगर मैं दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को इंक्रीज करूं तो सेम फोर्स जो अट्रैक्शन और रिपल्शन का है वो कम हो जाएगा। तो फोर्स का फॉर्मूला आपको स्क्रीन पे नजर आ जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी की साइन रिमूव करने के बाद कूलम से यहाँ पे कुछ कॉन्स्टेंट्स ऐड किए, वो कांस्टेंट है 1/4πε0। तो देखो, 1/4π, 4π की तो वैल्यू आपको पता है। एप्सिलॉन मतलब परमिटिविटी। अब परमिटिविटी क्या है? कोई भी मटेरियल है, उस मटेरियल की एबिलिटी अपने अंदर से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को पास करने की, उसे हम परमिटिविटी कहते हैं। तो एप्सिलॉन अगर नॉट है वहां पे तो वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होगा, यानी कि वैक्यूम के लिए होगा। मतलब ये एक्सपेरिमेंट के लिए जो भी फॉर्मूला उन्होंने दिया वो ऐसा कंसीडर किया था कि वो वैक्यूम में हो रहा है। सो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है, जो कि वैक्यूम
के लिए परमिटिविटी होगी, दैट इज 8.85 into 10⁻⁻12। तो चलो इसी कूलम्स लॉ के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। तो लेट से इमेजिन करो कि सिस्टम में 3 चार्जेस है, तो जो थर्ड चार्ज है, इस थर्ड चार्ज पे फर्स्ट चार्ज और सेकंड चार्ज दोनों मिलके फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो थर्ड चार्ज पे जो भी टोटल फोर्स होगा वो फर्स्ट चार्ज की वजह से और सेकंड चार्ज की वजह से जो भी फोर्सेस है उन इंडिविजुअल फोर्सेस की वेक्टर एडिशन होगी, क्योंकि फोर्स ये तो वेक्टर क्वांटिटी है। तो कोई भी चार्ज पे अगर मुझे नेट फोर्स निकालना है तो इंडिविजुअली जितने भी फोर्सेस उस पर्टिकुलर चार्ज पे अप्लाई हो रहे हो उन सब की हमें वेक्टर एडिशन फाइंड आउट करनी है। मतलब नेट फोर्स ऑन अ पर्टिकुलर चार्ज इज नथिंग बट इंडिविजुअल चार्जेस की वेक्टर एडिशन। उसके बाद ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दो चार्जेस के बीच, ये एक दूसरे के एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं। मतलब जितना फोर्स चार्ज 1 चार्ज 2 पे अप्लाई करेगा उतना ही फोर्स चार्ज 2 चार्ज 1 पे अप्लाई करता है। एक और चीज, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये कंजर्वेटिव होता है नेचर में। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, जो भी एक्सपेरिमेंट में हमने फॉर्मूला देखा वो फॉर्मूला है वैक्यूम के लिए। जब भी हम बस फॉर्मूला में इप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट यूज करते हैं तो समझ लेना कि जो भी चार्जेस है वो वैक्यूम में रखे हैं। लेकिन अगर वही दो चार्जेस अगर मैं किसी मीडियम में लाऊं तो जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन दो चार्जेस के बीच में होगा वो k टाइम्स कम हो जाएगा। अब मीडियम में आने के बाद दो चार्जेस के बीच में जो भी फॉर्मूला है वो बन जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q1 q2 डिवाइडेड बाय r²। अब ये जो k है, k इज नथिंग बट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और ये डिपेंड करता है कि हम किस मीडियम में चार्जेस को रखें। सो रिमेंबर, इफ चार्जेस आर प्लेस्ड इन अ पर्टिकुलर मीडियम, उन दोनों के बीच का जो भी फोर्स है वो अफेक्ट होगा, यानी वैक्यूम से मीडियम में आने के बाद वही फोर्स k टाइम्स कम होगा। तो कूलम्स लॉ पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। तो न्यूमेरिकल्स पे अगला वीडियो होगा, उस वीडियो में हम बस न्यूमेरिकल्स को ही डिस्कस करेंगे। तो अब देखो, कोई भी चार्ज अगर दूसरे चार्ज को इंटरैक्ट करने के लिए, मतलब अगर एक चार्ज को दूसरे चार्ज के साथ इंटरैक्ट करना है, इस इंटरैक्शन के लिए चार्जेस एक दूसरे को टच नहीं करते। चार्जेस क्या करते हैं, अपने अराउंड एक फील्ड क्रिएट करते हैं, एक स्पेस क्रिएट करते हैं और उस रीजन में, उस स्पेस में वो दूसरे चार्जेस के साथ होने वाला इंटरैक्शन परफॉर्म करते हैं। इसी स्पेस या फील्ड को जो चार्ज बनाता है किसी और चार्ज के इंटरैक्शन के लिए या किसी और चार्ज के साथ इंटरैक्शन करने के लिए, उसी स्पेस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो कोई भी चार्ज के अराउंड मुझे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करना है तो मैं उसे वेक्टर फॉर्म में भी कर सकता हूँ या स्केलर फॉर्म में भी कर सकता हूँ। अगर मैं चार्ज के अराउंड की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे अगर वेक्टर फॉर्म में डिफाइन करना चाहूँ तो उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं, और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं स्केलर फॉर्म में डिफाइन करना चाहूँ तो उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं, जो कि आगे जाके हमें पढ़ना ही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को कैसे कैलकुलेट करें? चार्ज कंसिडर करो, उसके सराउंडिंग पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी ही, तो उस फील्ड में हमें एक टेस्ट चार्ज को रखना है। टेस्ट चार्ज यूजुअली एक छोटा सा पॉजिटिव पॉइंट चार्ज होता है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड या किसी भी फील्ड्स को टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो उसी टेस्ट चार्ज पे जो भी फोर्स एग्जर्ट होगा उस फोर्स को हम उसी टेस्ट चार्ज से अगर डिवाइड कर दें तो हमें उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मिल जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मुझे विजुअलाइज करना है तो हम उसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की मदद से विजुअलाइज कर सकते हैं। अब ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है? देखो, ये टेस्ट चार्ज अगर कोई भी चार्ज के फील्ड में जाएगा तो वो चार्ज अगर पॉजिटिव हुआ तो टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, नेगेटिव हुआ तो अट्रैक्ट करेगा। तो एक टेस्ट चार्ज किसी और चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसा बिहेव करेगा, मतलब जैसे मोमेंट्स करेगा अट्रैक्शन और रिपल्शन की वजह से, उन्हीं मोमेंट्स को अगर मैं लाइंस की मदद से विजुअलाइज करूं तो हमें मिल जाती है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। देखो, पॉजिटिव चार्ज है, उसके सराउंडिंग में एक फील्ड क्रिएट हुई, उसी पॉजिटिव चार्ज के फील्ड में मैं अगर एक टेस्ट चार्ज को रख दूं, ये टेस्ट चार्ज खुद भी पॉजिटिव होता है, तो ये टेस्ट चार्ज डेफिनेटली रिपल करेगा। तो अगर मैं इसके रिपल्शन का जो भी फोर्स है उसको लाइंस की मदद से ड्रॉ करूं तो मुझे नजर आएगा कि मैं टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव चार्ज के अराउंड कहीं पर भी रख दूं तो ये टेस्ट चार्ज हमेशा बाहर की डायरेक्शन में ही जाएगा। तभी पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा आउटवर्ड होती है। वो आउटवर्ड इस वजह से है कि एक टेस्ट चार्ज हमेशा आउटवर्ड मतलब रिपल्शन ही महसूस करता है किसी भी पॉजिटिव चार्ज के अराउंड। सिमिलरली मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज है, उस नेगेटिव चार्ज की जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं एक टेस्ट चार्ज को रख दूंगा। अब टेस्ट चार्ज हमेशा उस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट ही करेगा, उस वजह से उस टेस्ट चार्ज की जो भी मोशन की डायरेक्शन होगी वो हमेशा अंदर की तरफ होगी। उसी डायरेक्शन को अगर मैं लाइन से रिप्रेजेंट कर दूं तो नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा इनवर्ड रहेगी, क्योंकि टेस्ट चार्ज हमेशा अंदर की तरफ ही अट्रैक्ट होगा। सिमिलरली पॉजिटिव चार्ज के लिए वही इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन आउटवर्ड रहेगी। एंड रिमेंबर वन थिंग
कि ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। अब क्यों? अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट कर जाए किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस आ जाएगी, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुए उस पॉइंट पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शंस पॉसिबल नहीं है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। तो इस वीडियो में हमने चार्जेस के बारे में जान लिया, उसके बाद चार्जेस के बीच में जो भी फोर्स है विच इज कूलम्स फोर्स, उसके बारे में भी जान लिया। उसके बाद थोड़ा बहुत हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को देख लिया। उसके बाद इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को अगले वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे इन्हीं टॉपिक्स पे। एंड हाँ, पूरा चैप्टर में इस यूट्यूब चैनल पे पढ़ाने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लेना।